मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जो एक आदमी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। फिर वो उससे बचने के लिए एक खाली गैराज के अंदर जाकर छुप जाती है, लेकिन वो आदमी उसे ढूंढ ही लेता है। पर फिर वो ऐसे तैसे उधर से भाग निकलती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण वो एलिवेटर के सामने गिर जाती है और डर के कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वो आदमी उसे मार देगा। लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो धीरे से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि वो आदमी तो उधर से गायब है। जिसके बाद वो चैन की सांस लेकर अपनी कार ढूंढने के लिए टॉप फ्लोर पर जाती है। तभी अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड उसे टकराता है, जहां वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि वो अपनी कार ढूंढ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसे अपनी कार मिल गई है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठती है, जहां रेडियो पहले से ही ऑन था, और इससे पहले वो कुछ समझ पाए कोई पीछे से उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। फिर सीन जो फॉस्टर पर शिफ्ट होती है, जो बहुत आलसी था। वो सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता और बेकार चीजों में अपना वक्त जाया करता था। एंड जब वो पूल में मजे कर रहा था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड लिन से काम से वापस आती है। वाह भगवान, ऐसे नल्लों की भी गर्लफ्रेंड है, पर हम जैसे मेहनत करने वालों की नहीं। बट खैर, जो की गर्लफ्रेंड उसे चिल करते देख उसको आलसी होने पर चिल्लाती है। एंड फिर दिन खत्म होने बाद हम देखते हैं कि रात को जो और लिन से डेट पर हॉरर म्यूजियम जाते हैं। पहले तो डेट पर हॉरर म्यूजियम कौन जाता है भाई। एनीवेज, फिर कुछ देर बाद उन दोनों की नजर एक अजीब से चीज पर जाती है, जो एक ग्लास के पीछे सील करके रखा हुआ था। तभी जो उस चीज की फोटो लेता है। एंड जस्ट तभी लिंडसे की नजर नोटिस बोर्ड पर जाती है, जिसमें लिखा था कि जो भी उस चीज की फोटो लेगा वो एक हफ्ते के अंदर मर जाएगा। जिससे लिंडसे डर जाती है और वो जो को फोटो डिलीट करने बोलती है, लेकिन जो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो दोनों म्यूजियम के बाहर में जाते हैं। जब वो आपस में बात कर रहे थे, एक आदमी आता है और जो के हाथ में एक बिजनेस कार्ड थमाता है, जो फियर इनकॉर्पोरेशन कंपनी का था। वो जो से कहता है कि उनकी कंपनी ऐसे लोगों को एक सर्विस ऑफर प्रोवाइड करती है जिन्हें लगता है कि वो किसी से नहीं डरते। मतलब ये कंपनी किसी को भी डराकर उन्हें उनकी नानी याद दिला सकती थी। तो अगर वो इंटरेस्टेड हो तो वो कार्ड के पीछे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। फिर सीन अगली सुबह पर शिफ्ट होती है, जहाँ बेन और एशली पार्टी करने के लिए जो के घर आए थे। वो सब मिलकर सारा दिन पूल में ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे कि तभी उन सबके बीच से जो उठकर वहां से चला जाता है। ठीक थोड़ी देर बाद उनके गार्डन के झाड़ियों से अजीब सी आवाज आती है, जिसे देखने बेन वहां जाता है। और तभी कोई चाकू हाथ में लेकर बेन के सामने आ जाता है, जिसे देखकर बेन की ऑलमोस्ट फट चुकी थी। लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि जो था, जो उन्हें डराना चाहता था, जिसमें उसको बहुत मजा आता था। सारा दिन यही कर तू नल्ले। फिर हम देखते हैं कि वो सब फिर पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, जिसमें लिंडसे जो की शिकायत करती है कि कैसे वो अपने टाइम और जिंदगी को वेस्ट करता है। एंड ऐसे ही उनकी पार्टी खत्म होती है, जिसके बाद एशली और बेन सोने के लिए चले जाते हैं। एंड जब लिंडसे शावर ले रही थी, जो डिसाइड करता है कि वो फियर इनकॉर्पोरेशन कंपनी को कॉल लगाएगा, जो एकदम बकवास आइडिया था। कॉल लगाने पर जो को पता चलता है कि सभी स्लॉट्स बुक हो चुके हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो सब फिर से पूल में ड्रिंक करते मजे कर रहे थे। तभी उनकी डोरबेल बजती है। जब जो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि उनका पड़ोसी बिल वहां आया है। और बिल जो को अजीब बातें बताने लगता है और कहता है कि वो बच के रहे। ये सुनकर जो को बहुत अजीब लगता है, और जब वो अंदर आता है तभी घर का अलार्म बजने लगता है। जो को लगता है कि कोई उनके घर के अंदर घुस गया है, इसलिए वो एक गोल्फ क्लब हाथ में ले लेता है और घर को चेक करने लगता है। जिस दौरान उसे अपने सोना पर खून से लिखा हुआ एक नोट मिलता है। वो उसे पढ़ ही रहा था कि तभी कोई उस पर हमला कर देता है और मुझे अंदर तो आने दो कहकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम जो के घर पुलिस देखते हैं, जहाँ जो को होश आ चुका था, जिसे चोट लगी हुई थी। वो सब सोचते हैं कि कोई बेघर इंसान था जिसने घुसपैठ की। जिसके बाद वो सब रिलैक्स होने क्लब जाते हैं और देर रात को घर वापस आते हैं। घर आने बाद वो टीवी ऑन करते हैं, जहाँ जो के बारे में लाइव न्यूज चल रही थी। रिपोर्टर कहती है जो फॉस्टर ने कई क्राइम्स किए हैं, जिसे देखकर जो के साथ साथ सभी के होश उड़ जाते हैं। पहले तो वो सभी से एक प्रैंक समझते हैं, लेकिन ये कोई प्रैंक नहीं था। तभी जो को लगता है कि ये जरूर फेयर इंक कंपनी से जुड़ा हुआ है। एंड तभी उनके घर की लाइट भी चली जाती है, जिससे सब डर जाते हैं। फिर जो एक टॉर्च लाइट लेकर घर के बाहर देखने जाता है, तभी उसका पड़ोसी बिल दौड़ा हुआ उसके पास आता है और कहता है उसके लिए किसी ने कुछ दिया है। एंड देन तभी कोई आता है और उस बेचारे पड़ोसी को जान से मार देता है, जिसे देखकर जो के पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से अंदर जाता है और सबसे कहता है कि फियर इंक के गेम शुरू हो चुके हैं, जिससे सब डर जाते हैं और जो को इस गेम को कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। लेकिन पागल जो को तो इसमें बहुत मजा आ रहा था, इसलिए वो मना कर देता है, जिसे सुनकर सबको गुस्सा आता है और वो बोलते हैं अबे साले। फिर इसलिए बेन कॉल करके गेम को कैंसिल कर देता है। इसके बाद बेन, एशली और लिंडसे घर के सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन पागल जो एक दरवाजा खोल देता है जिसका किसी को पता नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग कार के पास जाते हैं, लेकिन कोई पहले से ही सारी वायर्स काट देता है, जिससे सब पैनिक हो जाते हैं। फिर वो उनके पड़ोसी के घर की ओर बढ़ते हैं। तभी वो देखते हैं कि मास्क पहने दो आदमी हथियार लेकर इनकी ओर बढ़ रहे थे, जिसे देखकर वो अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन बेचारी एशली बाहर ही रह जाती है, इसलिए बेन एशली को लेने बाहर जाता है और यहाँ लिंडसे और जो नीचे बेसमेंट में जाते हैं। लिंडसे को जो पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जो सब कुछ हल्के में ले रहा था। फिर लिंडसे सेफ्टी के लिए एक वाइन की बोतल फोड़कर उसे एक हथियार के तौर पर उठाती है, जिसके चक्कर में जो के हाथ में चोट लग जाती है। जो के हाथ को पट्टी करने बाद वो घर के
बाहर जाते हैं जहाँ लिंडसे की नजर एशली पर जाती है जो एक पेड़ से बंधी हुई थी, लेकिन रस्सी से नहीं बल्कि एक तीर से जो सीधा उसके भेजे के बीच से होकर झाड़ में घुसा था। ये देखकर लिंडसे बहुत डर जाती है और जो के साथ एशली की मदद करने जाती है, लेकिन तभी वो मास्क वाले आदमियों को अपनी ओर आता देख वापस घर के अंदर चले जाते हैं फट्टू कहीं के। फिर हम देखते हैं कि एक मास्क मैन घर के अंदर घुस गया है। वो जो और लिंडसे को ढूंढ लेता है जहाँ जो ये गेम बंद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मास्क मैन जो के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। और जब जो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने ही बेन एक कुर्सी से बंधा हुआ है। वो जैसे ही बेन के पास बढ़ता है वहां रखी टीवी चालू होती है जिसमें हम लिंडसे को देखते हैं जो एक बेड से बंधी हुई थी। जो को बताया जाता है कि अगर लिंडसे को बचाना है तो उसे अपने दोस्त बेन को चोट पहुंचानी होगी। और अभी भी इस बेवकूफ जो को लगता है कि ये बस कोई गेम है, इसलिए वो हथियार उठाता है और सीधा बेन के पेट में घुसेड़ देता है, जिस कारण बेन जगह पे मर जाता है। और अब जाकर इस गधे जो की आंखें खुलती है कि ये कोई गेम नहीं है और जो अभी उसने किया था उससे वो काफी डर जाता है। तभी वहाँ की लाइटें चले जाती है, लेकिन कुछ देर में वापस भी आ जाती है। बट अब वहाँ से बेन की बॉडी गायब हो चुकी थी, पर उसकी जगह पर एक चाबी पड़ी थी जिससे वो रूम का डोर अनलॉक हो जाता है और वो झट से बाहर जाकर 911 को कॉल करता है। वो बात ही कर रहा होता है कि पीछे से दूसरा मास्क मैन आकर उसे खिड़की से धक्का दे देता है और जो नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं जिसमें जो मास्क मैन को जान से मार देता है और फोन हाथ में ले लेता है, लेकिन लिंडसे तभी अपनी रस्सी खोलती है और जो को पुलिस को कॉल करने से मना कर देती है क्योंकि जो ने सच में किसी का खून किया था। फिर वो सारे घर की लाइट्स ऑन कर देते हैं और यहाँ जो को विश्वास नहीं होता कि उसने क्या कर दिया था, तो लिंडसे जो को शांत कराती है क्योंकि ये सब सच में एक गेम ही था। जी हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि तभी सही सलामत बेन और एशली भी वापस आते हैं और अब जाकर जो को यकीन होता है कि ये सब सच में एक गेम था। लेकिन जब बेन और एशली देखते हैं कि जो ने सच में किसी को मार दिया है, वो दोनों वहां से निकल लेते हैं ताकि वो कहीं इसमें फंस न जाए। वाह भाई, अब जो को कुछ समझ नहीं आता और वो काफी डरा हुआ था, पर लिंडसे उसे हिम्मत देती है और जो से कहती है कि वो इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देंगे। इसलिए वो मास्क मैन की बॉडी को बाहर कंपनी की वैन में लेकर घर से निकल जाते हैं। जो डर के कारण बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाता है, जिस वजह से पुलिस उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं और उससे लाइसेंस मांगती है। अब यहाँ लिंडसे और जो बहुत घबरा जाते हैं जिससे पुलिस को उन पर शक होने लगता है। फिर एक ऑफिसर जो का नाम लेकर उसे गाड़ी के बाहर निकलने बोलता है। ये सुनकर जो को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने तो अपना नाम पुलिस को कभी बताया ही नहीं। तभी एक कार स्पीड से आकर सीधा उस ऑफिसर को उड़ा देती है जिससे जो और लिंडसे के होश उड़ जाते हैं। फिर वो जल्दी से एक सुनसान सी जगह जाते हैं और उधर जमीन खोदने लगते हैं। जब वो डेड बॉडी को दफनाने ही लगे थे कि तभी उधर एक एसयूवी आ जाती है जिसे देखकर ये दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें पकड़ ही लेते हैं। जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर जो को मारने लगता है और फिर वो जो का सर एक बैग से ढककर उसे कार में ले जाकर बीच सड़क पर कहीं छोड़ देते हैं। जब जो उठता है तो लिंडसे उसके साथ नहीं थी। वो डर के मारे रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि उन सभी ने लिंडसे का मर्डर कर दिया। फिर वो ऐसे तैसे अपने आप को फ्री करता है और चलते चलते एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है जहाँ पे फोन पर उसके लिए किसी ने कॉल करने के लिए पहले से एक नंबर रख दिया था, लेकिन अनलकीली फोन काम नहीं करता। फिर वो एक डाइनर का डोर नॉक करता है जहाँ एक आदमी डोर ओपन करता है और जो की पूरी राम कथा सुनने के बाद वो जो को कॉल करने के लिए अपना फोन देता है। एंड तभी जो को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। वो देखता है कि लिंडसे उसी बार में बैठी है, जिसे देखकर जो बहुत खुश हो जाता है। अब लिंडसे जो को सारी सच्चाई बताती है कि इन सब में वो भी शामिल थी क्योंकि वो जो को सबक सिखाना चाहती थी ताकि उसकी ये हॉरर मूवी का ऑब्सेशन खत्म हो। ये सब सुन के जो को यकीन नहीं होता क्योंकि वो बहुत डर चुका था। फिर वो अपने आप को शांत करने के लिए थोड़ा ड्रिंक करता है। तभी बेन और एशली के साथ फियर इनकॉर्पोरेटेड की टीम भी वहां आती है और वो एक दूसरे को बढ़िया काम करने के लिए शाबाशी देते हैं। लेकिन तभी सबका अच्छा वक्त वहीं खत्म हो जाता है क्योंकि ग्रुप का लीडर इन चारों को बहुत ही बुरे तरीके से मरवा देता है क्योंकि उसके हिसाब से इनके हॉरर स्टोरी की इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को नए रिक्वेस्टर का कॉल आता है और कुछ नोट्स लेने के बाद हम उसे कहते हुए सुनते हैं कि उन्हें अपने गेम के लिए एक नया शिकार मिल गया है। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फियर इनकॉर्पोरेटेड एक ऐसी कंपनी थी जो ऐसे लोगों को ढूंढती थी जिन्हें कोई डर नहीं लगता और जो खुद को बहुत बहादुर समझते हैं, और फिर वो उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर दिखाते हैं, वो भी ऐसे जैसे कि सब एकदम असली हो रहा हो। और फिर एंड में सबको सच बताने के बाद ये लोग उन्हें जान से मार देते थे और ये सब वो लोग स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करते थे ताकि इसकी मूवी बना के उसमें से भी पैसे कमा सके। और इसी के शिकार बने जो, लिंडसे और उनके बेचारे दोस्त, और वो भी सब सिर्फ जो के कारण क्योंकि उसके अंदर लोगों को डराने और परेशान करने का रहमानी कीड़ा था जो वड़वड़ करता था, जिसका इलाज शायद यही था, पर उस गधे के कारण उसके दोस्त बेवजह पेले गए। और इसी के साथ ये था मेरा फियर इनकॉर्पोरेटेड मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरी एंड डिटेल्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप फियर इंक के खेल में हिस्सा लेना चाहोगे, और साथ ही इसे अपने जो जैसे दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके अंदर लोगों को परेशान करने और डराने का रहमानी कीड़ा वड़वड़ करता है। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।